जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चैतन्य स्टडी पर। मैं हूं सुमित राणा। दोस्तों, पहला लेक्चर इस सीरीज़ का अपलोड कर चुका हूं, इतिहास के स्रोत। उसे जाकर आप देखिए। उसके बाद आप दूसरे चैप्टर पर आइए जिसका नाम है पाषाण काल। पाषाण काल को अगर अंग्रेजी भाषा में कहें तो इसे कहेंगे स्टोन एज। तो इस एज में स्टोन की बात करेंगे, ठीक है। तो कैसा होता था कि अभी आपके पास अगर गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, सारी ऋतुएं हैं, इनसे बचने के लिए आपके पास क्या है? तो आपके पास आपका घर है। तो जिसके पास घर नहीं होता तो वो इन सभी प्रॉब्लम को फेस करता है। ऐसे ही जब हम प्राचीन समय में, पहले समय में थे, जब मानव के पास कुछ नहीं था, तो उसको बचाने के लिए उसके पास क्या थे? पत्थर थे। पत्थर से ही वो जंगली जानवरों का शिकार किया करता था। पत्थर से ही वो औजार बनाता था जिससे शिकार करता था। शिकार करने के बाद उसे खाता था और अपना जीवन चलाता था, ठीक है। तो स्टोन थे, यानी कि पत्थर थे, उस समय उसके लिए क्या थे? एक जीवनदायिनी के रूप में कार्य करते थे, ठीक है। तो ये मानव में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि परिवर्तन हुआ कैसे। तो मानव ने क्या करना स्टार्ट कर दिया। अब मानव पहले की तरह नहीं था। अब मानव ने दोनों पैर पर सीधे खड़ा होना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है दोस्तों। क्या सीधे चलना वो स्टार्ट हो गया था? ये देखिए, पहले वो इस टाइप था, फिर इस टाइप हुआ, फिर इस तरह से हुआ, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, और बाद में आज की तरह बिल्कुल सीधा चलना स्टार्ट उसने कर दिया। आज भी आप देखते होंगे कुछ लोग इस टाइप के भी चलते मिलते होंगे। एक आध लोग जो विरले होते हैं, जो अपवाद होते हैं, ठीक है। तो उनमें पहले वाले गुण पाए होते हैं और वो इस तरह से अभी तक डेवलप नहीं हो पाए। लेकिन अब सामान्यतः क्या है, अब ये लास्ट वाली जो स्टेज है, ये वाली स्टेज है, इस पर लोग आ चुके हैं और लोग सीधा चलना स्टार्ट कर दिया था। तो ये परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ कि आदमी ने, जो मनुष्य है, उसने दोनों पैरों पर सीधे चलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और स्टार्टिंग में वो क्या कर रहा था कि बारिश से बचने के लिए और इन सब के लिए उसके पास घर तो था नहीं, और इनसे बचने के लिए वो गुफाओं में रहा करता था और अपना जो शिकार करने के लिए पत्थरों पर डिपेंड था। पत्थरों से घात कर करके, मार कर वो अपना शिकार बना लेता था, ठीक है दोस्तों। फिर क्या हुआ? अंगूठे के कारण वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता का विकास होना, जिससे महत्वपूर्ण कार्य हो गया। मतलब अंगूठे का यूज़ करना उसने स्टार्ट कर दिया, जिससे कि उसमें पकड़ने की क्या आ गई? कैपेबिलिटी आ गई, क्षमता आ गई कि कोई वस्तु को किस प्रकार से होल्ड किया जाता है, वो उसने अंगूठे से सीख लिया। किससे सीख लिया दोस्तों? अंगूठे से सीख लिया। फिर क्या हुआ? मनुष्य का जो मस्तिष्क के आकार एवं क्षमता में विकास हो गया। अब वो सोचने लगा और समझने लगा। मनुष्य की लंबाई, चौड़ाई और गहराई और ऊंचाई और देखने की क्षमता में वृद्धि हुई और इसका त्रिपार्श्वदर्शीय दृष्टि हो गई। मतलब थ्री डायमेंशन में वो देख सकता था, ठीक है। तो ये सारे मनुष्य में परिवर्तन हुए समय के साथ साथ। क्या क्या परिवर्तन हुए दोस्तों? तो पहला परिवर्तन आपका हुआ कि मनुष्य ने सीधा चलना स्टार्ट कर दिया, अंगूठे से पकड़ने की शक्ति इस्तेमाल कर ली, मतलब समझ लिया। मस्तिष्क के आकार में और मस्तिष्क के सोचने में क्या हुआ? विस्तार हुआ। और मनुष्य की लंबाई चौड़ाई में भी विकास हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ये मनुष्य है, मनुष्य में जो आपकी लंबाई चौड़ाई में वृद्धि हो रही है, मनुष्य में होने वाले परिवर्तन हैं, इन सब की जो जानकारी करता है, जो स्टडी करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मानव शास्त्री। क्या कहते हैं? मानव शास्त्री। क्या कहते हैं दोस्तों? मानव शास्त्री। ये पॉइंट आप याद रखें। कोई पूछेगा मानव शास्त्री क्या होता है, तो आप उसे बताओगे मानव के विकास, विभेद, उसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इन सब की स्टडी करने वाला जो व्यक्ति है वो आपका क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका मानव शास्त्री। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? मानव शास्त्री, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे तो मानव के शरीर की विकास की प्रक्रिया चलती रही और उसमें धीरे धीरे विकास होता गया, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है, जो मैंने आपको अभी समझाया कि मानव ने किस तरह से सीधा चलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों। फिर बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ेंगे तो आगे हम बात करते हैं कि इन महत्वपूर्ण बदलाव के कारण मानव अपने आसपास के वातावरण एवं परिस्थितियों के साथ साथ सामंजस्य करने लगा। उसने मस्तिष्क का अधिक प्रयोग करना सीख लिया और अपनी ज़रूरत के लिए पत्थर के औजार और उपकरणों का निर्माण करने लगा। मतलब क्या हुआ
कि अब उसके पास अपने जो पत्थर के औजार हैं इन सब का यूज करना उसने स्टार्ट कर लिया, मस्तिष्क का यूज करके कि पत्थर को किस टाइप से बनाया जा सकता है और जिससे कि वो उसके शिकार करने में हेल्प कर सके, उसने ये अब सीख लिया। तो अब चलिए बात करते हैं पाषाण काल की। पाषाण काल किस तरह का था और किस तरह का इसमें था। तो पाषाण काल या अंग्रेजी भाषा में इसे हम कहते हैं स्टोन एज। क्या कहेंगे दोस्तों? इसे हम कहेंगे स्टोन एज। स्टोन एज में जो सारा काम होगा वो किससे होगा? वो स्टोन से होगा, यानी कि पत्थर से होगा। आदमी पत्थर की आदमी गुफाओं में रहेगा, प्लस क्या काम करेगा? ये आपका पत्थरों से शिकार करेगा। ठीक है। तो हमने बेसिकली पाषाण युग को कितने पार्ट में बांटा है? तो पाषाण युग को हमने 3 पार्ट में बांटा है। कितने पार्ट में बांटा है? 3 पार्ट में। ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं? ये आप देखिए, ये 3 पार्ट हो गए। पहला पार्ट इसका है पुरा पाषाण काल। कौन सा काल? पुरा पाषाण काल। दूसरा आपका मध्य पाषाण काल और तीसरा आपका नव पाषाण काल। अंग्रेजी भाषा में पुरा पाषाण को पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल को मीजोलिथिक एज और तीसरा आपका रहता है नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज, ठीक है। इसमें तीनों काल में पत्थर की आकृति और उनकी बनावट के आधार पर बांटा गया है। हम विस्तार से पढ़ेंगे कि इसमें पत्थर का आकार था वो किस तरह का था। तो सबसे पहले पाषाण काल, और पाषाण काल में हमने जान लिया कि जो पत्थरों का समय था वो पाषाण काल कहलाता था। फूंक मिटाने के लिए पत्थरों का जो औजार के रूप में यूज़ किया जाना वो आपका किया गया था किसके द्वारा? हमारे जो पुराने निवासी थे उनके द्वारा। ठीक है। और इसमें समय समय के साथ परिवर्तन हुए जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो चलिए पुरा पाषाण काल की बात करते हैं, यानी कि पैलियोलिथिक एज की हम बात करते हैं। तो पैलियोलिथिक एज में क्या था कि मनुष्य था वो नदियों और झीलों के पास रहता था। किसके पास रहता था? नदियों के किनारे और झीलों के पास रहता था, क्योंकि पानी की आवश्यकता थी। पानी जहाँ मिल जाता था वहाँ आदमी रुक जाता था, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उससे क्या होता था? उसे जहाँ शिकार करता था और वहीं अपना पानी पीता था और वहीं रहता था। ठीक है दोस्तों। फिर क्या हुआ? वह पत्थर के औजारों से पशुओं को क्या करेगा? शिकार करेगा। शिकार के से उसे मांस की प्राप्ति होती थी, जो उसका क्या था? मुख्य भोजन था। और इसके साथ ही वह लगातार घूमता रहता था, गुफाओं में रहता था, भोजन की तलाश में रहता था। तो इसे हम क्या कहते हैं? फूड गैदरर। फूड गैदरर का मतलब होता है कि खाने के लिए इधर उधर घूमते रहना। क्या करते रहना? घूमते रहना। इसे हम कहते हैं फूड गैदरर। ठीक है। फिर आगे क्या हुआ दोस्तों? आगे क्या हुआ कि इस तरह से मानव का कोई स्थायी निवास तो था नहीं। मानव इधर उधर घूमता रहता था। किसके लिए घूमता रहता था? भोजन के लिए घूमता रहता था। ठीक है। फिर आगे पैलियोलिथिक एज में क्या हुआ कि उसे आग की कोई जानकारी तो थी नहीं इस टाइम, और उसे क्या काम करना पड़ता था? वो आग की जानकारी नहीं थी तो वो कब्र में दफनाएगा ना, जलाएगा थोड़ी। जिस तरह से आजकल क्या करते हैं हिंदू धर्म में, लोग जलाते हैं। ठीक है। सबको अंतिम संस्कार करते हैं। तो उस समय ऐसा नहीं था। उस समय लोग क्या काम करते थे? लोग दफनाते थे। ठीक है। पुरा पाषाण काल के आखिरी दौर में उसने चित्र भी बनाना सीख लिया। तो चित्र दिखा देता हूँ आपको, किस तरह का चित्र बनाना सीख लिया था। तो देखिए, इस तरह का चित्र बनाना सीख लिया था। इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये शिकार जा रहा है और इस शिकार को पकड़ा जा रहा है व्यक्तियों के द्वारा। ठीक है। तो उस समय जो मन में चल रहा होता था उसी को वो अपने दीवारों पर, गुफाओं पर क्या कर देता था? वो लिख देता था, बना देता था। ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं। तो चित्र बनाना सीख लिया पुरा पाषाण काल में। चित्र बनाने के बाद उसने ये जो चित्र मिलते हैं वो गुफाओं में मिले। ठीक है। और ये दृश्य मैंने आपको अभी दिखाए भी। इसी समय मानव ने हड्डी के औजार भी बनाना प्रारंभ कर दिए। मतलब हड्डी के औजार भी बनाना उसने स्टार्ट कर दिए। और इससे हमें पता चलता है कि उसके अंदर जो औजार बनाने की क्वालिटी थी, औजार बनाने का जो ज्ञान था वो आ गया था। ठीक है। तो शिकार कैसे करते थे इस बारे में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि उस टाइम के जो पत्थर के औजार थे, पत्थर के हथियार थे, वो कैसे थे। तो इस समय के जो औजार और हथियार थे वो आपको कोई अच्छी तरीके से नहीं मिलेंगे, वेल डिफाइंड नहीं मिलेंगे, वेल डिज़ाइन नहीं मिलेंगे, ऊबड़ खाबड़ होंगे। ठीक है। कोई स्पेसिफिक नोक वाले नहीं होंगे, मतलब ऐसे ही बन के तैयार हो गए हों, इस टाइप के थे। ठीक है। तो शिकार करने के लिए क्या काम होता था? आदि मानव के पास ना ही जंगली जानवर जैसे पैने नाखून थे,
और ना ही नुकीले दांत थे और ना ही जबड़े थे और ना ही क्या थे, सींग थे। उसकी बड़ी समस्या थी कि इस सबसे जो जानवर है, जो इतना खूंखार है, इतना खतरनाक है, उससे लड़ा कैसे जाए और प्लस उसका मांस कैसे खाया जाए, क्योंकि मेन कहानी तो मांस की थी, क्योंकि वो ही तो हमारा भोजन था, मतलब हमारे पूर्वजों का भोजन था। ठीक है, तो इसके लिए उसने क्या काम करा, औजारों का निर्माण किया। ठीक है, यह मानव की आखेटक की अवस्था थी। आखेटक मतलब शिकार करने वाला। ठीक है, तो हंटर वाला, हंटर अंग्रेजी में क्या कहेंगे, हंटर। तो हंटर वाली कंडीशन थी जिसे हम आखेटक कहते हैं। तो इस युग के जो औजार थे, या इस युग के जो पत्थर वाले औजार थे, जो हथियार उन्होंने बनाए थे, औजार बनाए थे, हथियार नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, औजार कहेंगे। ठीक है, क्योंकि हथियार किसी की जान लेने के लिए होता है और औजार वो अपनी हेल्प करने के लिए होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो औजार हैं, औजार कैसे हैं देख लीजिए आप, कोई वेल डिफाइंड नहीं है। आज का आप देख लीजिए कि दराती हसिया होता है, उसकी तरह तो थी नहीं। ठीक है, तो ये इस टाइप के थे, सुडोल नहीं थे और बेडोल थे और भौड़ी आकृति वाले थे, मतलब एवे ही थे। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्होंने कैसे आग जलाना सीखा होगा, तो आग जलाने के लिए इन्होंने क्या काम किया होगा कि इन्होंने देखा होगा कि जंगलों में पेड़ आपस में लड़ गए, फिर आग आग लग गई। आग लगने के बाद इन्होंने वहाँ पर कोई जानवर भी होगा, जानवर अगर उसमें जल गया होगा, फिर इन्होंने उसका मांस खाया होगा, तो उन्हें ये अच्छा लगा होगा, तो उन्होंने सोचा कि आग भी होती। इसी तरह इन्होंने पत्थर को आपस में रगड़ के देखा होगा और उसके बाद क्या हो गई, आग लग गई, आग निकली होगी, फिर इन्होंने आग का यूज़ करना बेसिकली सीख लिया होगा। तो आग का जो यूज़ था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उपलब्धि थी। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन उपलब्धि थी किसकी, आग की खोज। ठीक है, तो हमने समझ लिया बेसिकली पुरापाषाण काल में मानव आखेटक के रूप में था। मानव इधर उधर घूमता रहता था और भोजन के लिए डेस्परेटली घूमता रहता था। दूसरी बात, पत्थर के औजार बनाए क्योंकि खतरनाक जानवर से लड़ना था, प्लस उसका मांस खाना था। और पत्थर के जो औजार थे वो कैसे थे, वो सुडौल नहीं थे, भौड़ी आकृति के थे, मतलब कुल मिलाकर अच्छे नहीं थे। ठीक है, लेकिन शुरुआत होती है वो हमेशा जीरो से होती है, और जीरो के बाद जब आदमी बढ़ता है फिर वो क्या क्या करता है आज आप देख रहे होंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल यानी कि मीजोलिथिक एज की। तो मीजोलिथिक एज में क्या हुआ, सिंपल समझ लेते हैं। मीजोलिथिक एज में जो पत्थर के औजार थे उनमें क्या हुआ, उनमें परिवर्तन आया, और उनमें जो पहले का जो डिज़ाइन था उससे थोड़ा चेंज आया, और इसमें थोड़ी नोक आई, और मतलब थोड़ा सा चेंजेस कह सकते हैं कि आया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, मध्य पाषाण काल के औजार पुरापाषाण काल के अपेक्षा छोटे हो गए। कैसे हो गए, साइज में कैसे हो गए दोस्तों, छोटे हो गए। कैसे हो गए, छोटे हो गए। ठीक है, छोटे होने के साथ ही नई परिस्थितियों का परिवर्तन हुआ, जिससे मानव जीवन का प्रभाव हुआ। मतलब परिस्थितियां थी, अब वो क्या हो गई, अब वो चेंज हो गई। ठीक है, नई परिस्थितियों से तालमेल बैठाने के लिए उसने छोटे छोटे उपकरण बनाना प्रारंभ किया। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई, फलस्वरूप जहाँ जहाँ बर्फ जमी थी वहाँ पिघल गई, और पृथ्वी की उर्वर शक्ति का विकास हुआ, तथा घास वनस्पतियों के मैदान विकसित हो गए। घास खाने वाले छोटे जानवर जैसे हिरण, खरगोश, भेड़, बकरी आदि पैदा हो गए। मानव अपने आप उगी घास को एकत्र करने लगा। इन घासों में कई अनाजों के पूर्वज भी थे। इनका प्रयोग मानव ने अपने भोजन में किया। इस प्रकार वह संग्राहक बन गया। कौन बन गया दोस्तों, संग्राहक बन गया। और फिर क्या हुआ, कुत्ते को पाला, और कुत्ता मानव का पहला पालतू पशु बन गया। ठीक है, तो बेसिकली आपको मैं समझा देता हूँ जो कहानी मैंने अभी आपके सामने पढ़ी। तो मध्य पाषाण काल में क्या था, मध्य पाषाण काल में क्या था कि जो पत्थर के औजार थे वो छोटे हो गए, नुकीले हो गए, और प्लस इसमें क्या था कि जलवायु परिवर्तन हुआ, जिससे जहाँ पर गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ने से क्या हुआ, जहाँ पर बर्फ़ थी वो पिघल गई, बर्फ़ पिघल गई तो घास आई, घास आई तो घास को खाने वाले प्राणी आए, जैसे खरगोश, हिरण। अब ये इतने आ गए तो इनके साथ ही कुछ अनाज भी आ गए। अनाज को मनुष्य ने क्या काम कर लिया, अपने भोजन के रूप में किया। अब भोजन के रूप में इन्हें स्टोर करने लगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, संग्राहक। क्या कहेंगे, संग्राहक। ठीक है, तो और एक बात और, पहला पालतू पशु कौन सा, कुत्ता। कुत्ते को कौन से काल में पाला, मीजोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल में। ठीक है, तो खेती का ज्ञान कैसे हुआ, तो आपको मैंने बताया कि मध्य पाषाण काल में मनुष्य था वो संग्राहक बन गया था। ठीक है, तो उन्होंने देखा होगा कि बीज फेंकते हैं, ठीक है, फेंका होगा कहीं पे, गलती से गिर गया होगा या मान लीजिए फेंक दिया होगा, तो उन्होंने देखा कि इससे नया पौधा आ गया और फिर इससे और भी आ गए, तो इस तरह से इन्होंने खेती करना सीख लिया था। एक बार आप इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर आया नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या हुआ, मानव उत्पादक बन गया।
उत्पादक का मतलब होता है अब वो फूड ग्रेन्स को खुद उत्पादित करने लगा, क्योंकि उसने क्या सीख लिया, खेती करना सीख लिया। तो पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद मैं आपको समझाता हूँ। खेती करना प्रारंभ कर दिया, जब से मनुष्य ने खेती करना प्रारंभ कर दिया तब से आपका नवपाषाण काल स्टार्ट हो गया। कोई पूछे नवपाषाण काल कब स्टार्ट हुआ, तो आप उसे बताओगे मनुष्य ने जब खेती करना स्टार्ट कर दिया तब से आपका नवपाषाण काल स्टार्ट हो गया। कौन सा स्टार्ट हो गया, नवपाषाण काल। ठीक है दोस्तों, तो इस समय जब खेती करना स्टार्ट कर दिया तो मनुष्य क्या बन गया, अब वो उत्पादक बन गया। ठीक है, अब पहले की तरह उसे दूसरों पर डिपेंड नहीं होना पड़ता था और घूमना नहीं पड़ता था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस समय के जो आपके औजार थे वो सुडौल थे और पहले से नुकीले भी थे, अलग अलग टाइप के होने लगे, डिज़ाइन होने लगे, अच्छी तरीके से होने लगे। पशुओं का प्रयोग अब मांस के लिए भी किया जाता था और दूध के लिए भी किया जाता था। ठीक है, कुल्हाड़ी और जो आज आप वर्तमान में देख रहे हैं वो सारे के सारे आपके नवपाषाण काल में आ गए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से नवपाषाण काल और आपके पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल के औजार थे और किस तरह से पहिए का आविष्कार आपका नवपाषाण काल में हुआ। तो नवपाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ, तो नवपाषाण काल में आपका पहिए का आविष्कार हुआ। खेती का आविष्कार किस में हुआ, कृषि का आविष्कार किस में हुआ, कृषि कब स्टार्ट हो गई, तो वही आपकी किस में हुई थी, नवपाषाण काल में। ये पॉइंट याद रख लीजिए, ये आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, सबों को दफनाने के ढंग में भी परिवर्तन आया। ठीक है, खाने पीने की चीज़ें भी रखने लगे सबके साथ, तो जिससे ये लगता था कि मनुष्य का पूर्व जन्म में भी विश्वास के बारे में हम कह सकते हैं। ठीक है, कि मनुष्य जब मर जाता है तो भी इनको इस चीज़ की आवश्यकता होती होगी, इसीलिए इसके साथ ये भी कुछ रख देना चाहिए, ऐसी लोगों की धारणा थी। तो धातु काल की बात कर लेते हैं। नवपाषाण युग का अंत होते होते पत्थर के साथ धातुओं को इस्तेमाल भी स्टार्ट होने लगा, मतलब लोग धातुओं को भी यूज़ करने लगे। धातुओं में सबसे पहले जो यूज हुआ वो किसका हुआ, वो साफ तांबे का हुआ। किसका हुआ, तांबे का हुआ। इसीलिए इस युग को हमने क्या नाम दे दिया, इस युग को नाम दे दिया ताम्रपाषाण युग। क्या नाम दे दिया, ताम्रपाषाण युग। ठीक है, मनुष्य ने तांबे की खानों का पता लगाकर उससे तांबा निकालना स्टार्ट किया और हाई टेम्परेचर पे तांबा पिघलाने लगे, और जिससे कि उन्होंने बाकी वस्तुएं बनाना स्टार्ट कर लिया। धीरे धीरे मनुष्य ने तांबे और टिन मिलाकर मिश्र धातु कांसा बनाना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से ये मनुष्य की जीवन की संघर्ष की कहानी है, जिसमें मनुष्य जो पहले जानवरों से डरता था और खाने के लिए इधर उधर घूमता रहता था, आज उसने कांसा बनाना सीख लिया और आज पता नहीं क्या क्या कर रहा है। ठीक है, ब्रह्मांड में है, सब कुछ कर रहा है, पृथ्वी को भी नष्ट कर रहा है, बहुत आगे बढ़ चुका है मनुष्य। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, मैंने शुरुआत में कहा था कि मनुष्य जीरो से स्टार्ट करता है और जीरो के बाद पता नहीं क्या क्या एक्सप्लोर कर लेता है, वो आपने इसमें पढ़ा होगा। सो दोस्तों, ये चैप्टर था। इस चैप्टर के रिक्त स्थान पढ़ लेते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आग की खोज कौन से काल में हुई थी, ये आपको बताना है। दूसरा आपका है पुरापाषाण कालीन पत्थर के औजार बाले थे। पहिए का आविष्कार कब हुआ, तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इन्हें आप देख लीजिए। अब अगर कोई सा भी क्वेश्चन ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। मैं सुमित राणा आपसे लेता हूँ इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।